नमस्कार मित्रों, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं मित्रों, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, जो पहले भी मैं इसके संदर्भ में आपको पहले पार्ट में बता चुका हूं। 2 वीडियो हो चुकी हैं। एक मैंने आपको सामान्य परिचय से रिलेटेड जो ट्रिक के द्वारा बताया था कि राजस्थान के ज़िले और पड़ोसी राज्यों के जो ज़िले हैं उनकी एक ट्रिक के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। दूसरी बना चुका हूँ, ये तीसरे नंबर है जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो शेष पार्ट रह गया उससे रिलेटेड। ये स्पेशली राजस्थान पुलिस और ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक आ जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो है। तो आप सबसे पहले जो कल बच गया था तो एक हेडिंग लिखेंगे, कौन सा? राजस्थान का सामान्य परिचय। किसका? राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। अच्छा, इसमें मैं ज़्यादातर आपको कुछ बता चुका हूं, लेकिन जो शेष रह गया उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं मित्रों। राजस्थान का सामान्य परिचय। मेरे प्यारे दोस्तों, जो राजस्थान की आकृति है, तो राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार, या कैसी है? पतंगाकार है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये इजराइल से 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, जर्मनी और जापान के बराबर है, और इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। तो एक बार हम साथ साथ नोट करते भी चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की आकृति कैसी है मेरे प्यारे दोस्तों? राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कैसा? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या फिर हम कह सकते हैं पतंगाकार आकृति है। इसके अलावा मैंने बताया कि मित्रों इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में पहले भी आपको बता चुका हूं कितना है। तो ये है क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये जो है ये कितना है? तो इजराइल का, तो मेरे इजराइल का तो ये कितना गुना है? इजराइल का 17 गुना है। यानी इजराइल का जो क्षेत्रफल है उसका 17 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि श्रीलंका की अगर हम बात करें, तुलना करें श्रीलंका, तो मेरे प्यारे दोस्तों श्रीलंका का 5 गुना, श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है उसका 5 गुना है। बात हम करें इंग्लैंड की, तो मेरे प्यारे दोस्तों इंग्लैंड का ये कितना है? तो इंग्लैंड का 2 गुना है। और किसके बराबर है? तो ये जर्मनी वो है जापान के बराबर है। जर्मनी और जापान के बराबर। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये इजराइल का जो क्षेत्रफल है उसका 17 गुना है। ये श्रीलंका के क्षेत्रफल का 15 गुना है, 5 गुना, और इंग्लैंड का जितना क्षेत्रफल है उसका दुगना है। अब कल्पना करो कि इंग्लैंड का दुगना है, उसके बावजूद भी यहां पर पूरे भारत पे शासन किया था इंग्लैंड वालों ने। तो देखो, इंग्लैंड का 2 गुना है और जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। किसका क्षेत्रफल? राजस्थान का क्षेत्रफल। इसके अलावा नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, इसके संदर्भ में हम बात करते हैं कि जो राजस्थान किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो जलवायु, तो राजस्थान जो आता है ये कौन से में आता है? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से। कौन से? तो यानी बांसवाड़ा जिले से। बांसवाड़े से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, जो इस कर्क रेखा के जो उत्तरी भाग है वो तो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है।
उपोष्ण कटिबंध हम कह सकते हैं या फिर शीत कटिबंध हम कह सकते हैं, और उसका जो दक्षिणी भाग है वो आता है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत। तो हम याद रखते हैं कि यहाँ का जैसे मानचित्र के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ, चलो जैसे इस प्रकार से ये ऐसा कुछ है राजस्थान। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ है बांसवाड़ा जिला। कौन सा? बांसवाड़ा। ये जो बांसवाड़ा जिला है और यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको अपन बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये? तो ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के लगभग बांसवाड़ा में कितने किलोमीटर है? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों 27 किलोमीटर है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई। कितनी? 27 किलोमीटर राजस्थान में है कर्क रेखा की लंबाई। अब इसके जो ऊपर आता है, ये तो नीचे जो पार्ट बच गया, ये तो आता है कौन से कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में। कटिबंध कौन सा आता है? उष्ण कटिबंध। और जो ऊपर का जो भाग है वो आता है उपोष्ण कटिबंध। कौन सा? उपोष्ण, या हम कह सकें शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कर्क रेखा के जो दक्षिण में स्थित है, जो बांसवाड़ा जिले का जो पार्ट बचा है, ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और इसका जो ऊपरी भाग है ये उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये अपन को याद रखना था। किसके संदर्भ में? तो ये राजस्थान के संदर्भ में आपको याद रखना था। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में। तो देखिए, राजस्थान के जिलों से लेकर के मैंने आपको बात की थी। जिलों के संदर्भ में मैंने बताया कि राजस्थान के ऐसे जिले, यानी राजस्थान के जो जिलों की जो सीमा लगती है, तो देखो मैं यहां लिख देता हूं कि पंजाब के साथ कितने जिले हैं? पंजाब, तो पंजाब के साथ 2 जिलों की सीमा लगती है। हरियाणा के साथ, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता चुका हूं पहली वीडियो में आपको, तो हरियाणा से 7 जिलों की सीमा लगी हुई है। कितने जिले? 7 जिले। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश, तो मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिलों की सीमा लगी हुई है। फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? तो मध्य प्रदेश के साथ 10 जिलों की सीमा लगी हुई है। फिर आता है गुजरात, और गुजरात के साथ कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? 6 जिलों की सीमा लगी हुई है। और फिर पाकिस्तान, और मेरे प्यारे दोस्तों पाकिस्तान के साथ कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? 4 जिलों की सीमा लगी हुई है। यानी इतने जिले कहां पर हैं? इस तट पर स्थित है या स्थलीय सीमा पर स्थित है। इस बॉर्डर की अगर बात करें, यानी कितने जिलों की सीमा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कितने जिलों की सीमा स्थलीय सीमा को टच करती है, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो फिर अंतरराज्यीय हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, पंजाब से कितने? 2, हरियाणा से 7, उत्तर प्रदेश से 2 जिले, मध्य प्रदेश से 10 जिले, गुजरात से 6 जिले, और पाकिस्तान से, यानी कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? तो पाकिस्तान से मेरे प्यारे दोस्तों 4 जिलों की सीमा लगी हुई है। देखो एक बार हम मानचित्र के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे पंजाब के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, 89 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगी हुई है? पंजाब के साथ। हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। कितनी? 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। कितनी? 877। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। कितनी? 1600। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। कितनी? 1022। और पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा टच करती है। देखो एक बार रिपीटेशन, यानी पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा 2 जिले, हरियाणा के साथ 7 किलोमीटर की सीमा 1262, 7 जिले और 1262 किलोमीटर की सीमा। उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिलों की सीमा लगी है और फिर 877 किलोमीटर की सीमा है। मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं और राजस्थान के भी 10 जिले हैं, और इसके अलावा 1600 किलोमीटर की सीमा। और गुजरात के साथ 6 जिले, गुजरात के 6
और राजस्थान के बीच है और 1022 किलोमीटर सीमा लगी हुई है। और पाकिस्तान के साथ 4 जिलों की सीमा लगी हुई है 1077, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखनी थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जितने जिले राजस्थान के पड़ोसी राज्य को टच करते हैं उतने ही जिले पड़ोसी राज्य के राजस्थान को टच करते हैं, ये पाकिस्तान को छोड़कर। देखो, पाकिस्तान से राजस्थान के 4 हैं, लेकिन पाकिस्तान के 9 जिले टच करते हैं। तो ये आपको याद रखना था। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो पाकिस्तान जब अब नाम आ गया तो पाकिस्तान की जो सीमाएं, किसकी सीमा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सीमा है इसको अपन बोलते हैं रेड क्लिफ सीमा। रेड क्लिफ सीमा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस रेड क्लिफ सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रेड क्लिफ, सर सिरिल रेड क्लिफ की आयोग की एक कमेटी गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? सर सिरिल रेड क्लिफ। तो सर सिरिल रेड क्लिफ एक कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? ये कमेटी बनाई गई और इसने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था। और इसकी जो कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, क्या रिपोर्ट? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी रिपोर्ट आई थी 17 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो आपको याद रखना है, सिरिल रेड क्लिफ, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक सर सिरिल रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया। और सर सिरिल रेड क्लिफ आयोग की जो कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो 17 अगस्त 1947 को आई। और इस पे कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर यहां से लेकर के और यहां तक। यहां पे जगह मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से लेकर के बाखासर बाड़मेर तक ये कितने किलोमीटर है? तो ये 1070 किलोमीटर की सीमा किससे लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। और इसका रिपोर्ट यानी सर सिरिल रेड क्लिफ ने निर्धारण किया, इसलिए हम इसको रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर राजस्थान के कितने जिले स्थित है पाकिस्तान सीमा पर? तो राजस्थान के इस पर कितने जिले स्थित है? तो राजस्थान के 4 जिले हैं। कितने जिले? 4 जिले। और 4 जिलों में सर्वाधिक जो सीमा बनाते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर की सीमा लगती है 464 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पर आता है बाड़मेर। तो बाड़मेर की सीमा लगती है मेरे प्यारे दोस्तों 228 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर? 228 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है किसकी? तो 4th नंबर पर आता है बीकानेर। और बीकानेर की जो सीमा लगती है वो 168 किलोमीटर की। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो जैसलमेर की 464 किलोमीटर, और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बाड़मेर की 228 किलोमीटर, गंगानगर की 210 किलोमीटर, और बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। इस पे यानी पाकिस्तान के 9 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक बहावल नगर और रहीम यार खान। बहावल नगर और रहीम यार खान। इसके अलावा घोटकी, सक्कर, संघर, अमरकोट और थार पारकर। तो ये जिले, कितने जिले? पाकिस्तान के कितने जिले हैं? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के सीमा पर 9 जिले हैं। कितने जिले? तो पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है घोटकी, संघर, सुक्कर, अमरकोट, थार पारकर, घोटकी, संघर, सुक्कर, अमरकोट, थार पारकर। इसके अलावा रहीम यार खान। इसके अलावा बहावल नगर,
बहावल नगर, बहावलपुर, बहावल नगर, रहीमयान खान, घोटकी, सुक्कर, संघर, अमरकोट और थार पारकर। तो एक और कौन सा बच गया? अमरकोट। तो अमरकोट, ये कितने हो गए? तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी राजस्थान की सीमा को कितने जिले टच करते हैं? पाकिस्तान के 9 जिले टच करते हैं। कौन कौन से? घोटकी, संघर, अमरकोट, थार पारकर, सुक्कर, रहीम यार खान, इसके अलावा बहावल नगर और बहावलपुर। तो ये आपको याद रखना था इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी दृष्टि से? तो मैं यहां लिख देता हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? तो राजस्थान का, अगले पॉइंट में राजस्थान का किसकी दृष्टि से हम बात कर रहे हैं? पहले क्षेत्रफल में। जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। कितना है इसका? तो 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो छोटा आपको याद रखना है, छोटा कौन सा है? तो धौलपुर। धौलपुर सबसे छोटा है और इसका कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर यहां लिख देंगे अपन, सबसे बड़ा था और ये सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? तो सबसे छोटा हो गया धौलपुर। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर सबसे छोटा जिला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा है, जयपुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। तो ये अपन को याद रखना था। मैं समझता हूं अब ये एक बार बोर्ड भर चुका है, इसको एक बार मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो एक बार इसका साथ में हम रिवीजन करते हैं। देखिए एक एक मेरे साथ। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय, जो शेष पार्ट था उसको। और मेरे प्यारे दोस्तों जो भी, एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जो मेरे प्यारे दोस्त राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक के हैं, वो एक बार जो भी आपके फ्रेंड हैं एक बार उनको भी बता दीजिए आप, क्योंकि फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, इसके दौरान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जा रही है। सिलेबस बाकी यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। ये थ्योरी की क्लास केवल और केवल डिस्कवरी क्लासेज पे, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करवाई जा रही है। हिस्ट्री की क्लास, राजस्थान हिस्ट्री की, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास, आपको राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास फिलहाल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करवाई जा रही है। तो कंटिन्यू एक बार वीडियो पर डे डाली जाएगी और आप इसको रोज देखें। जो भी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं आगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या कैसी है? पतंगाकार है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो इजराइल का कितना गुना है? 17 गुना। श्रीलंका से कितना बड़ा है? 5 गुना। और इंग्लैंड से कितना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। अच्छा, जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। ये किसके बराबर है? जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। यहाँ की जो जलवायु है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है।
और कर्क रेखा जलवायु को डिवाइडेशन करती है, यानी कर्क रेखा के नीचे जो पार्ट पाया जाता है वहां पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में, तो एक सर सिरिल रैडक्लिफ, कौन? सर सिरिल रैडक्लिफ कमेटी या आयोग का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट कब आई थी? तो 17 अगस्त 1947 को आई, और ये भारत और पाकिस्तान के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इसने 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण किया, जिसे हम आज रेड क्लिफ सीमा बोलते हैं, जो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से और बाखासर बाड़मेर के बीच में स्थित है, जिस पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं और मेरे प्यारे दोस्तों पाकिस्तान के 9 जिले स्थित हैं। राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की 464 किलोमीटर, इसके अलावा बाड़मेर की 228 किलोमीटर, गंगानगर की 210 किलोमीटर और बीकानेर की सबसे कम 168 किलोमीटर सीमा लगती है। और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित 9 जिले हैं। कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्तों? तो पाकिस्तान की सीमा पर 9 जिले स्थित हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो 9 जिले घोटकी, संघर, सुक्कर, अमरकोट, थार पारकर, इसके अलावा रहीम यार खान और बहावल नगर और बहावलपुर है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3034 किलोमीटर है। और इसके अलावा मैंने बताया कि राजस्थान से कितने राज्यों की? 5 राज्यों की सीमा लगती है। जिलों के बारे में मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं, और 5 राज्यों में सबसे पहले पंजाब से सीमा लगती है, यानी उत्तर में यहाँ पे। और कितने जिले लगते हैं? राजस्थान के भी 2 जिले, पंजाब के भी 2 जिले, और सीमा लगती है 89 किलोमीटर की, यानी सबसे कम सीमा पंजाब की लगती है। दूसरे नंबर पे हरियाणा, हरियाणा से 7 जिले लगते हैं और 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले और 877 किलोमीटर की सीमा, मध्य प्रदेश से 10 जिले और 1600 किलोमीटर की सीमा सर्वाधिक, गुजरात के 6 जिले और 1022 किलोमीटर की सीमा, और पाकिस्तान से 4 जिले 1077 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है। इस कर्क रेखा की लंबाई लगभग 27 किलोमीटर है। इसके दक्षिण में उष्ण कटिबंध और उत्तर में कौन सा कटिबंध पाया जाता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दूसरी बात बताई थी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। अब देखते हैं हम आगे। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि राजस्थान पुलिस और ये जितनी छोटी एग्जाम होती है ना उतनी खोटी होती है भाई। इसके लिए उससे भी ज़्यादा पढ़ना, यानी आरएस में सिलेक्शन लेना उल्टा ही सिंपल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और जितनी बड़ी कंपटीशन होगा उतना सिंपल होता है। और छोटी होती है उसमें भीड़ होती है, 16-16 लाख, 8-8 लाख, 12 लाख, 26 लाख लोग बैठते हैं, तो उनसे प्रतिस्पर्धा कर पाना बहुत टेढ़ी खीर है। हल्के में ना ले, बहुत अच्छी तरीक़ा से तैयारी करें तो जाके सिलेक्शन हो पाएगा। अब हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मानचित्र बनाते हैं हम राजस्थान का। जैसे ये बन गया राजस्थान, ऐसा कुछ है राजस्थान। अब इसके संदर्भ में आपको याद रखना है राजस्थान का, कि राजस्थान की जो सीमा पर स्थित जिले हैं, कहां पर? राजस्थान की सीमा पर स्थित जिले, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की सीमा पर स्थित जिले, तो राजस्थान की इस बॉर्डर यानी स्थलीय सीमा में कहूं कि इस स्थलीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिले हैं मेरे प्यारे दोस्तों 25 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की स्थलीय सीमा पर है। क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान में टोटल कितने जिले हैं? 33। अच्छा, 33 में से 8 जिले आंतरिक जिले हैं। कितने हैं यहां पर आंतरिक जिले? 8 जिले। 8 जिले कैसे हैं? तो यानी आंतरिक हैं। आंतरिक का मतलब क्या है कि इनकी सीमा ना तो अंतरराज्यीय लगती है ना अंतरराष्ट्रीय, यानी इस स्थलीय सीमा पर स्थित नहीं है। 8 जिले, तो 33 में से 8 घटाएंगे, 33 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 25, यानी स्थलीय सीमा पर स्थित कितने हो गए? 25 जिले हो गए।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराज्यीय सीमा, राजस्थान के वे जिले जो केवल अंतर राज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, निर्धारण करते हैं। अब बताइए आप कितना बताओगे करते हैं, यानी ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा केवल पूछा है, केवल अंतरराज्यीय सीमा। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों देखो, मैंने बताया कि 25 हैं जो स्थलीय सीमा पर स्थित है, लेकिन अब मैंने बताया कि इसमें से 4 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 कैसे हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये केवल जब पूछा है तो इन 4 को माइनस कर देंगे, तो कितने जिले हो जाएंगे? तो आपको याद रखना है कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 25 में से कितना माइनस किया? 4 माइनस किया तो 21 जिले हो जाएंगे। यानी केवल अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण अगर केवल लगा दिया तो कितने आएंगे? 21 जिले आएंगे। और अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान के वे जिले जो कैसी सीमा बनाते हैं? अंतरराज्यीय बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। अब बताओ, रेखा का निर्धारण करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निर्धारण करते हैं। तो अब आपको क्या याद रखना है? इसमें बोला है अंतरराज्यीय बनाते हैं। अब देखो आपको पता है कि टोटल 25 जिले ऐसे हैं जो इस अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी कितने पर बनाते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं, सॉरी 25 जिले इस स्थलीय सीमा पर स्थित है। अच्छा 25 में से मैंने बताया कि 4 जिले पाकिस्तान से लगते हैं, लेकिन ये गंगानगर ये अंतरराज्यीय पंजाब से भी लगता है और पाकिस्तान से भी लगता है। बाड़मेर है, इधर गुजरात से भी सीमा लगता है और पाकिस्तान से भी लगता है, यानी अंतरराज्यीय भी बनाता है, अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है। तो इसको भी काउंट करेंगे बाड़मेर को, और इधर गंगानगर को भी काउंट करेंगे, यानी 2 को छोड़ देंगे हम, क्योंकि बीकानेर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बनाता है पाकिस्तान के साथ, जैसलमेर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बनाता है, तो 2 माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 25 माइनस 2, यानी कितने जिले हो गए जो कि अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं? तो 25 जिले ऐसे हो गए जो अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान के वे जिले जो खंडित रूप में, कैसे? राजस्थान के वे जिले जो कैसे हैं? खंडित रूप में, खंडित रूप में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान के वे जिले जो खंडित रूप में, देखो आपको एक तो आता है, यानी यहाँ पे अजमेर का क्या है, जैसे कुछ पार्ट इसका ऊपर है और एक छोटा सा पार्ट नीचे आता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ आपने देखा होगा, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है और उसका थोड़ा सा यानी भैंसरोडगढ़ का पार्ट इधर है, तो 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक तो अजमेर, कौन कौन से? एक तो अजमेर हो जाएगा, अजमेर, और एक हो जाएगा कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों? चित्तौड़गढ़, अजमेर और चित्तौड़गढ़। अगर पूछ लिया जाए आपसे राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा रेखा का निर्धारण करता है, तो देखो कोटा जिला है, यानी कोटा एक प्रकार से यहां पर स्थित है। कहां है कोटा? यहां कोटा स्थित है। अब कोटा की सीमा इधर भी टच करती है और इधर भी टच करती है, यानी दोनों बगल टच करती है। यहां टच करने के बाद इधर से बूंदी, करौली आ जाएगा, करौली ये यहाँ से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, फिर बारां, फिर झालावाड़, फिर इधर चित्तौड़गढ़ का पार्ट आएगा, फिर कोटा का आ जाता है। तो यानी एक ही राज्य से 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? कोटा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, राजस्थान का वह जिला जो एक ही राज्य से कितनी बार? 2 बार सीमा बनाता है, सीमा रेखा बनाता है या निर्धारण करता है, बनाता है कर देता हूं, बनाता है
तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो कौन सा जिला है, इसका डैश लगा के हम लिख सकते हैं कोटा जिला। अच्छा, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि राजस्थान के वे जिले कौन कौन से हैं, ऐसे कितने जिले हैं जो जिनकी सीमा 2 राज्यों को टच करती है। राजस्थान के ऐसे जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों को टच करती है। तो देखो बताओ कितने हो जाएंगे। राजस्थान के वे जिले, कौन से जिले? वे जिले जिनकी सीमा कितने जिलों को राज्यों को टच करती है? जिनकी सीमा 2 राज्यों को टच करती है, 2 राज्यों से लगी हुई है, यूं लिख देता हूं, चलो, लगी हुई है। कितने राज्यों से लगी हुई है? 2 राज्यों से लगी हुई है। तो ऐसे कितने जिले हो जाएंगे? अगर संख्या पूछे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको 4 लिखनी है। संख्या पूछे तो 4। कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, एक तो हो जाएगा हनुमानगढ़। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़ के बाद में भरतपुर, इसके अलावा एक कौन सा है? धौलपुर, और एक हो जाएगा कौन सा? बांसवाड़ा। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों को टच करती है। देखो, हनुमानगढ़ की सीमा किस किस से लगी हुई है? एक तो पंजाब से लगी हुई है, पंजाब को टच करती है, और इसके अलावा एक हरियाणा को टच करती है। ठीक है, हरियाणा को टच करती है। अच्छा, भरतपुर की सीमा देखो हरियाणा से भी लगी हुई है, हरियाणा से टच करती है, और इसके अलावा किससे लगी हुई है? एक यूपी से भी लगी हुई है। धौलपुर की सीमा देखो यूपी को भी टच करती है और एमपी को भी टच करती है, और बांसवाड़ा की सीमा एमपी को टच करती है, और इसके साथ साथ किसको टच करती है? यानी गुजरात को भी टच करती है। तो यानी ये 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा, किनकी सीमा? इन 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा यानी 2 राज्यों को टच करती है। तो वो हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगी हुई है। हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा से, भरतपुर की हरियाणा और यूपी से, धौलपुर की यूपी और एमपी से, और बांसवाड़ा की एमपी और गुजरात के साथ सीमा लगी हुई है। तो ये आपको इससे रिलेटेड याद करना था। अब अगर पूछ लिया जाए मित्रों कि इनमें सर्वाधिक सीमा, तो देखो यहां मैं लिख देता हूं कि पंजाब के साथ, किसके साथ? पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगी हुई है और न्यूनतम सीमा किसकी लगी हुई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या याद रखना है? देखो, हम बात करते लेते हैं पहले पंजाब की। तो पंजाब के साथ सर्वाधिक अगर पूछ लिया जाए, मैं यहां लिख देता हूं, एक टेबल बना देता हूं, राज्य, इसमें सर्वाधिक सीमा, और दूसरे पे यहां लिख देता हूं न्यूनतम सीमा। तो सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा। अब देखो पंजाब की हम बात करते तो पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है श्री गंगानगर की। किसकी? श्री गंगानगर की सीमा सर्वाधिक लगती है, और न्यूनतम सीमा लगती है हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ यानी पंजाब राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? तो गंगानगर की सर्वाधिक और हनुमानगढ़ की न्यूनतम सीमा लगती है। दूसरा देखिए, दूसरा है हरियाणा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो हरियाणा से सर्वाधिक अगर पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक लगती है हनुमानगढ़ की। किसकी लगती है? हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ की सर्वाधिक लगती है, और न्यूनतम लगती है मेरे प्यारे दोस्तों जयपुर की सीमा। किसकी? जयपुर की सीमा इसके साथ न्यूनतम लगती है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा किसकी लगती है? तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लगती है किसकी? भरतपुर की सर्वाधिक, और धौलपुर की न्यूनतम लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? मध्य प्रदेश की, या मैं लिख देता हूं एमपी।
और एमपी से सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो सर्वाधिक किसकी लगती है? तो सर्वाधिक लगती है मित्रों झालावाड़ की। झालावाड़ की सर्वाधिक सीमा लगती है और भीलवाड़ा की सबसे कम लगती है। भीलवाड़ा की सबसे कम लगती है। अब बाकी है गुजरात, किसकी? गुजरात के साथ। तो यहां मैं लिख देता हूं जीजे। तो गुजरात से सर्वाधिक सीमा किसकी लगी हुई है? तो सर्वाधिक लगी है उदयपुर की। किसकी? सर्वाधिक सीमा उदयपुर की। और न्यूनतम किसकी लगी हुई है? न्यूनतम लगी हुई है बाड़मेर की। बाड़मेर की, क्योंकि बाड़मेर की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। तो ये आपको याद रखना था। और मैं आपको गुजरात के बारे में बता ही चुका हूं कि गुजरात से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की 464 किलोमीटर और न्यूनतम सीमा लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना था किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। मैं समझता हूं ये आपको याद हो गया होगा। एक बार हम रिपीटेशन कर लेते हैं कि सीमा पर स्थित जिले, अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो आपको आंसर देना है 25। राज्य के वे जिले जो केवल अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निवर्तन करते हैं, ये केवल वर्ड जोड़ दिया, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे जो अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, तो 21 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वे जिले जो अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंतरराज्यीय जैसे श्री गंगानगर है। अब श्री गंगानगर की सीमा पाकिस्तान को भी टच करती है और पंजाब को भी टच करती है, तो उसको हम काउंट करेंगे। इसके अलावा बाड़मेर की सीमा गुजरात को टच करती है और गुजरात के साथ साथ पाकिस्तान को टच करती है, उसको भी काउंट कर लेंगे, यानी बीकानेर और जैसलमेर को निकाल देंगे। तो 25 में से 2 माइनस कर दिया तो 23 आंसर आ जाएगा इसका। राजस्थान के वे जिले जो खंडित रूप में यानी टुकड़ों में थे, तो अजमेर का एक स्थान है खारी, वो उससे अलग है, यानी बाकी बीच में दूसरा जिला आ जाता है। और इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ का बाकी हिस्सा इधर और एक भैंसरोडगढ़ उधर साइड में पाया जाता है। तो अजमेर और चित्तौड़गढ़ आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जो एक ही राज्य से 2 बार सीमा बनाता है, तो वो कोटा आ जाएगा। और राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों को टच करती है, तो ऐसे 4 जिले हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ की सीमा मित्रों पंजाब और हरियाणा से, भरतपुर की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, धौलपुर की सीमा यूपी और एमपी से, और बांसवाड़ा की सीमा एमपी और गुजरात से लगती है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो जिलों पड़ोसी राज्यों से जो सीमा लगती है उसमें न्यूनतम और सर्वाधिक आपको याद रखना है। तो देखो, सर्वाधिक सीमा पंजाब से किसकी लगती है? गंगानगर की, और न्यूनतम हनुमानगढ़ की। हरियाणा से सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की और न्यूनतम जयपुर की। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक भरतपुर की और न्यूनतम धौलपुर की। एमपी से सर्वाधिक झालावाड़ की और न्यूनतम भीलवाड़ा की। और गुजरात से सर्वाधिक उदयपुर की और न्यूनतम बाड़मेर की लगती है, क्योंकि बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान को टच करती है। थोड़ा पार्ट है जो वो इसको टच करता है, किसको? गुजरात को। तो ये थी इस राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी। मैं समझता हूँ ये जर्नल जो इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान था ये संपूर्ण हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। ये राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक के लिए खासकर थी। जो भी मित्र आपके नए हैं उनको एक बार ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका कंटिन्यू लाभ मिलना चालू हो जाए। और ये रोजाना आपको डाली जाएगी डिस्कवरी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मित्र नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइव क्लास भी डालूंगा मैं, बशर्ते जो उनका क्राइटेरिया वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।